All right, moving towards procedures. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्रोसीजर्स के अंदर हम सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन डिस्कस करते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं। द फर्स्ट पॉइंट अबाउट प्रोसीजर इज दे आर नोन एज सब रूटीन्स। ये इनको भी सब रूटीन्स बोला जाता है, ठीक है। और सब रूटीन्स आपको पता है शॉर्ट कोड्स को बोलते हैं जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो इंक्लूड पैरामीटर्स इन देयर हेडर। मतलब काफ़ी चीज़ें फंक्शन और प्रोसीजर में सिमिलर हैं। पैरामीटर्स इन देयर हेडर। हेडर कौन कौन सी लाइन को बोलते हैं? फर्स्ट लाइन को बोलते हैं, ठीक है। दे कैन बी कॉल्ड एनीवेयर। दे कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड कह लो, दे कैन बी कॉल्ड कह लो, बात एक ही है, ठीक है। मतलब प्रोग्राम में हम कहीं पे भी इसको बुला के रन करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दे डू नॉट रिटर्न द वैल्यू। दे डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ये वैल्यू रिटर्न नहीं करते। अगर ये वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो क्या करते हैं? ये इसमें हम रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। इसमें हम रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं करते। हम रादर रिटर्न की जगह कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? हम आउटपुट का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। आउटपुट इज द वन दैट इज बीइंग यूज्ड। हम रिटर्न यूज नहीं करते, प्रोसीजर में हम आउटपुट का वर्ड यूज करते हैं। बस फंक्शन और प्रोसीजर में ये डिफरेंस है कि फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करते हैं, प्रोसीजर वैल्यू को आउटपुट करते हैं। काम दोनों कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोसीजर के सिंटैक्स पे। प्रोसीजर बनता कैसे है, ठीक है। प्रोसीजर बहुत ज्यादा फंक्शन से सिमिलर है। अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो मेरे पास प्रोसीजर के अंदर जिस तरह हम फंक्शन में फंक्शन लिखते थे, प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर का कीवर्ड आएगा। प्रोसीजर कैपिटल में आएगा। इसके बाद प्रोसीजर का यहाँ पे नेम आएगा। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी सर, क्लियर आ रही है। ठीक है, प्रोसीजर का नेम आएगा। फिर ब्रैकेट में आएंगे आपके पास सर वेरिएबल, जो भी आपका पैरामीटर होगा। जी सर वो एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, वो एक लास्ट पॉइंट देखना था। हाँ। थोड़ा और ऊपर कर दें, मैं वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे पैरामीटर आएगा। पैरामीटर आपको पता है कोई भी ऐसा वेरिएबल जो हेडर में आता है उसको पैरामीटर बोलते हैं, सही है, याद है ना आपको? पैरामीटर रेफर्स टू द वेरिएबल दैट इज यूज्ड इन द हेडर, ठीक है। इसके बाद पैरामीटर के बाद कोलन आएगा, उसकी डेटा टाइप आएगी, ठीक है। और ये क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद कोई रिटर्न रिटर्न वाला कीवर्ड नहीं आएगा जो आप फंक्शन में लगाया करते थे ना। फंक्शन में आप लिखते थे रिटर्न्स और फिर फंक्शन की डेटा टाइप, वो सब नहीं आएगा प्रोसीजर में, ठीक है। अच्छा, पर प्रोसीजर के अंदर आ गए। अब जो भी करेंगे वन फिंगर स्पेस के साथ करेंगे, ठीक है। जो भी आपने करना है, डिक्लेयर करना है, जो भी करना है, और काम वगैरह करा के हम आउटपुट कर देंगे। फंक्शन में रिटर्न का वर्ड यूज करते थे, प्रोसीजर में आउटपुट का वर्ड। और प्रोसीजर क्लोज कैसे होगा? प्रोसीजर बिल्कुल जहाँ पे बना है उसी के नीचे क्लोज होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंड प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर जहाँ बनेगा बिल्कुल उसी के नीचे ही उसका एंड प्रोसीजर आएगा। जैसे हर लूप की स्टेटमेंट्स की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है ना, उस तरीके से होता है, ठीक है। बेटा लेट नहीं आया करो। तुम लोगों में कितनी बार बताऊं कि क्लास टाइम स्टार्ट होता है तो जस्ट ज्वाइन इट, ठीक है। लेट नहीं हुआ करो, रेडी रहा करो ना। तुम लोग लेट होते ही क्यों? मैसेज का वेट किया करो, जैसे मैसेज है ज्वाइन कर दो, खत्म बात। लेट मत हुआ करो, फिर मिस हो जाता है लेक्चर। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो प्रोसीजर किस तरीके से डिफाइन होता है ये देखा है हमने, सही है। ये जिस तरह फंक्शन डिफाइन होता था इस तरीके से ये प्रोसीजर डिफाइन होता है। डिफाइन का मतलब होता है बनाना, ठीक है। प्रोसीजर किस तरह बनता है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं प्रोसीजर को कॉल किस तरह करना है।
हाउ डू यू कॉल अ प्रोसीजर? वेन एवर यू आर कॉलिंग अ प्रोसीजर, बहुत सिंपल है, आप CALL कॉल का कीवर्ड यूज करोगे और प्रोसीजर का यहाँ पे आ जाएगा नेम। कॉल का कीवर्ड यूज करोगे, कॉल के कीवर्ड के बाद प्रोसीजर का नेम आएगा और प्रोसीजर नेम के साथ आपने ब्रैकेट में जो भी पैरामीटर आपने यूज करना है वो यहाँ ब्रैकेट में पैरामीटर यूज करोगे और ये उस पैरामीटर पे वैल्यू को कॉल कर देगा। ठीक है, तो प्रोसीजर नेम के साथ आप वेरिएबल लिख लो या पैरामीटर लिख लो। बेसिकली इस जगह पे जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जब फंक्शन भी देख रहे थे मैं आपको बताया था ना, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जो भी हम वैल्यू पास करते हैं ना उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये CALL कॉल को यूज करते हुए इसको हम कॉल करवाते हैं और ये अपनी वैल्यू को कॉल करके यूज हो जाता है। ठीक है, कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एट एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अब हम प्रोसीजर के ओ लेवल्स वाले सवाल नहीं कर रहे, वो तो बहुत सिंपल है। ठीक है, हम प्रोसीजर के डायरेक्ट जो हमारे ए लेवल्स के क्वेश्चंस आते हैं वो करते हैं। ठीक है जी भाई, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है प्रोसीजर से रिलेटेड? जी, गर्ल्स एंड बॉयज, किसी का सर एक सवाल है? क्वेश्चन है। जी बोले। सर ये जब आपने कॉल किया प्रोसीजर को, तो फिर हाँ, इसके जो पैरामीटर होगा उसकी डेटा टाइप नहीं लिखेंगे आगे? नहीं, कॉल करते वक्त नहीं लिखते, सिर्फ बनाते वक्त लिखते हैं। ओके सर। ठीक है जी भाई, बाकी सबको क्लियर है? क्लियर बोलने बेटा बस। एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन इन जी द सर क्लास। क्लियर है। जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। जी उमर। क्लियर है सर। जी बेटा क्लियर गर्ल्स, क्लियर है फिर सर। सारे बॉयज, एवरीवन, एवरीवन। क्लास में हो तो इसका मतलब आप पार्टिसिपेट करने चाहिए। एवरीवन। जी अब्बास, उमर आप भी कुछ पूछ रहे हैं? अब्बास पूछें। सर फिर डिफरेंस क्या हुआ प्रोसीजर और फंक्शन में, ये समझ नहीं आया मुझे। प्रोसीजर और फंक्शन में भाई बस इतना सा डिफरेंस है कि दोनों, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हो ना, तो जब हम प्रोसीजर बुलाते हैं ना तो उसको प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ती। वो उसमें फिर आप बेहतर, हम जब A2 में आएंगे ना तो उसके अंदर डिफरेंस बेहतर बता पाऊंगा, क्योंकि उसमें हम पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे ना। अभी के लिए आप ये समझ लो कि ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बस कमांड चेंज है। काम दोनों से हो रहे हैं, काम दोनों से हो रहे हैं, बस कमांड चेंज है। ठीक है, ओके सर। अब हम आ जाते हैं ELDs की तरफ और इसके अंदर पहले ये वाला सवाल देखते हैं। अच्छा, मैंने कौन कौन से पेजेस दिए थे आपको होमवर्क में? जी भाई, पेज नंबर 158 और 226। 226, ये नहीं दिया था ना 206? ये सर आपने बाद में। ठीक है, चलो इसको हम करते हैं अभी। और कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और प्रोसीजर बनाना है। चले भाई इसको डिस्कस करते हैं। ये है पेज नंबर, आप लोगों के पास सबके पास बुकलेट्स है ना? 206 निकाल लें और पहले समझते हैं प्रोग्राम को। अच्छा, जो आप लोगों का वो वाला क्वेश्चन था, कौन सा, स्टेरिक वाला जिसमें स्टार बनाने थे, वो आप लोगों का अब होमवर्क होगा। उस मैं चाह रहा हूँ उस पर आप लोग दिमाग लगा के एक सोल्यूशन निकाल के दो, सोल्यूशन बनाओ और फिर जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे फिर अपने सोल्यूशन को कंपेयर करना। वो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चले। अब आप देख रहे हो ना, आपके आपके जब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको देख रहे हो क्वेश्चन हैंडलिंग बिल्कुल डिफरेंट है वो लेवल से। ये वो वाला वो बचकाना कोड्स नहीं है जो 5 5 6 6 लाइनों के होते थे। ये दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लॉजिक बिल्डिंग। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग जितनी आपकी अच्छी होगी तो आपको आप सिनेरियो को इजीली टैकल कर पाओगे। अच्छा, अब प्रोसीजर सेलेक्ट, प्रोसीजर का नाम है सेलेक्ट। विल क्या करेगा प्रोसीजर सेलेक्ट? इट विल टेक 2 इंटीजर वैल्यूज, बहुत गौर से सुनिएगा एवरीवन। A procedure select will take 2 इंटीजर values as parameters। 2 इंटीजर वैल्यूज को ये पिक करेगा as parameters representing start and end values। सही है, ये 2 इंटीजर वैल्यूज को एज अ पैरामीटर पिक कर रहा है। ठीक है, और इसमें से एक स्टार्ट वैल्यू होगी और एक एंड वैल्यू होगी। मतलब 2 पैरामीटर्स होंगे ना आपके पास, तो एक वैल्यू स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज वेयर बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन 9 एंड द एंड वैल्यू इज ग्रेटर देन द स्टार्ट वैल्यू। ग्रेटर देन 9 का मतलब है दोनों दो दो डिजिट की होंगी। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट वैल्यू भी ग्रेटर देन 9 है और एंड वैल्यू भी ग्रेटर देन 9 है। दोनों जो है आपके पास ग्रेटर देन 9 है, इसका मतलब आपको ये समझ में आता है कि दोनों दो डिजिट पे, क्योंकि 9 तो सिंगल डिजिट हो गया ना 9 तक। 2 डिजिट का मतलब है अब आपके पास 2 डिजिट की वैल्यूज आ सकती है, तो वो दोनों में आपके पास स्टार्ट और एंड आ सकती है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्या कह रहा है कि एंड द एंड वैल्यू इज ग्रेटर देन द स्टार्ट वैल्यू। जो भी एंड वैल्यू होगी ना वो स्टार्ट से ग्रेटर होगी, ये इसने कंफर्म बता दिया पहले से ही। आउटपुट ईच इंटीजर वैल्यू बिटवीन द, अच्छा पहला पॉइंट सबको समझ आ गया? किसी का कोई सवाल है पहले पॉइंट में? पहला पॉइंट सबको समझ आ गया?
दो पैरामीटर्स की बात हो रही है। पहला क्लियर हो गया तो मैं दूसरे पे मूव ऑन हूँ। जी बेटा, पहला क्लियर हो गया एवरीवन? जी सर। यस सर क्लियर। Yes. सही है। सेकंड पॉइंट कह रहा है आउटपुट ईच इंटीजर वैल्यू बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड वैल्यू। वो कह रहा है कि सारी इंटीजर वैल्यूज को आउटपुट करना है स्टार्ट और एंड के बीच में, नॉट इंक्लूडिंग द स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज। स्टार्ट और एंड वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना। वेयर द सम ऑफ द लास्ट टू डिजिट्स इज 6। कह रहा है कि वो सारी वैल्यूज स्टार्ट और एंड के बीच में वो सारी वैल्यूज को आउटपुट करो जिनके लास्ट टू डिजिट्स का जो सम है वो 6 हो रहा है। क्या मतलब है, अब जरा समझते हैं। एक है आपके पास स्टार्ट वैल्यू, एक है आपके पास एंड वैल्यू। इनको हटा के इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज है ना, हो सकता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टार्ट वैल्यू है 20 और एंड वैल्यू है 110। अब इसके बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही है ना, जो आखिरी के दो डिजिट, तो दो डिजिट में तो वो खुद ही दो डिजिट्स आखिरी के हुए ना। जैसे 21, 22, 23, 24। हाँ भाई, 24 का प्लस करो क्या आ रहा है? 6 आ 6 रहा आ है। रहा है। ठीक है, इसी तरह 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 में तो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास 33 में आ रहा है। फिर आगे जाएंगे 31, 32, 33। 33 वाले को भी दोनों को प्लस करके 6 आ रहा है। तो वो सारे नंबर्स जिनके आखिरी के दो डिजिट्स को प्लस करके, इसी तरह हम आगे थोड़ा और जाएं तो 110 से पहले अगर मैं बात करूं 101, 102, इसमें तो नहीं आ रहा। पीछे आऊं अगर 91, 92, उसमें भी नहीं आ रहा। इससे थोड़ा और पीछे आऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 50, मैं आ जाऊं टुवर्ड्स 51, तो 51 में भी तो आ रहा है ना 5 + 1 6। तो वो सारे इंटीजर वैल्यूज जिनके आखिरी के दो डिजिट, देखो जो अकेले दो डिजिट होंगे तो वो तो आखिरी के ही हुए ना, मतलब वो अकेले दो डिजिट। 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट जितने भी है ना, उसमें लास्ट के दो दो डिजिट्स के अंदर उनको प्लस करा के उनका आंसर सम आना, उनका जो सम है ना वो 6 आना चाहिए। तो उन वैल्यूज को आउटपुट करवाना है। जैसे यहाँ देखो 142, 4 + 2 6 आ रहा है ना। तो इस तरीके की वैल्यूज को हमें आउटपुट करना है जिसके आखिरी के दो डिजिट्स का आंसर प्लस करके 6 आ रहा है। राइट सूडोकोड फॉर प्रोसीजर सेलेक्ट। पैरामीटर वैलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। पैरामीटर वैलिडेशन का मतलब होता है कि जो पैरामीटर्स है उनको आपने चेक नहीं करना कि वाकई स्टार्ट एंड से एंड वैल्यू जो है वो स्टार्ट वैल्यू से बड़ी है। ये सब चेक नहीं करना आपने, ऑलरेडी चेकड हुआ हुआ है। वैलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पैरामीटर्स, ठीक है। और दोनों जो है ना मिनिमम ग्रेटर देन 9 ही होंगी। ये हमें अपने एंड से चेक नहीं करना, दिस इज ऑलरेडी बीन डन। जी भाई, सवाल समझ आ गया सबको? जी सर। क्लियर है? चलो अब हम आते हैं लॉजिक बिल्डिंग कर। अब मुझे कोई भी बताए बच्चा कि आपके जहन में कोई लॉजिक आ रहा है तो मुझे बताओ, कैसे पिक करूंगा, कैसे चेक कराऊंगा प्लस प्लस करवा के। जी बोले, कुछ भी आ रहा हो ना जहन में, बताएं क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। देखो सर पार्टिसिपेशन करोगे तो मजा आएगा। हाँ। सर सर अगर हम जो मिड वाला हमारा वो जो फंक्शन हम्म, है मिड वाला, हम्म, उससे हम हाँ। आखिरी के दो दो डिजिट को चेक करके प्लस करवा सकते हैं। हम्म, ठीक है, आखिरी दो डिजिट एक्सट्रैक्ट करके फिर हम उसको वो करवा लें, ये कह रहे हो? हाँ प्लस किस फंक्शन से? मिड वाला जो फंक्शन। मिड वाले फंक्शन को यूज करके, ठीक है, सही है। जी, एक और स्टूडेंट कह रहे थे कुछ, जी बोले। सर मैं कह रहा था कि अगर हम फॉर लूप के जरिए इसको करें इस क्वेश्चन फॉर को। लूप के जरिए जी लूप सर। तो यूज होगा। लूप तो यूज होगा। अब जी आप सर। वो डिसाइड कर सकते हैं हम फॉर करें या रिपीट उसके करें। अंदर हम मॉड का फंक्शन और डिफ के फंक्शन इन दोनों को यूज करें। मॉड और डिफ के फंक्शन को क्या करेंगे यूज करके? सिंपल तरीके से करो। मॉड और डिफ से क्या होगा? मॉड और डिफ यहाँ पे कहाँ से लिंक होंगे? सर सर रिपीट मॉड। वाइल वाले लूप, रिपीट अंटिल वाले लूप से अगर हम अंटिल में जो मैंने आपको मिड वाला बताया था हाँ, कंडीशन में ये डाल हाँ देंगे ना वो तो कर फिर सकते वो हैं, सही हो जाएगा। वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बेहतरीन, ठीक है। एनी अदर? जी, एनी गर्ल हु इज हैविंग एन आइडिया हाउ टू डू दिस? देखो गर्ल्स, आप लोग थोड़ा सा मुझे पीछे लग रहे हो। जस्ट प्रूव इट दैट यू आर नॉट बिहाइंड। जी, लास्ट ईयर के बैच में बहुत सारी गर्ल्स ऐसी थी जो बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रही थी कोड बनाने में। जी भाई बताओ। जी, अनिका, पुरिया, खतीजा, फातिमा, रुबाब, सर थोड़ा फिजा। कंफ्यूजिंग है ये, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक सर है। यहाँ पे मिड कैसे लगेगा सर? ये तो इंटीजर कैसे वैल्यूज है। लगे, कैसे लगेगा? यही तो बात है सारी। इसको तो एवरीथिंग सर स्ट्रिंग टू रिक्वायर्ड नम करना पड़ेगा। लॉजिक। चलो भाई, स्ट्रिंग टू नम नहीं, नम टू स्ट्रिंग।
चलो भाई, अब हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और करूंगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करना है। मेरे जहन में जो आ रहा है आइडिया, और आप लोगों भी मेजोरिटी के जहन में ये आइडिया आ रहा होगा, कि जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना, उसके वैल्यूज के अंदर हम राइट के 2 डिजिट्स को पिक कराएं, और पिक करा के चेक कराते जाएं कि वो 6 के बराबर है या नहीं है, और फिर हम उसको उसके हिसाब से आउटपुट करते जाएं। चलें, लेट्स स्टार्ट। फिर आपको खुद आइडिया जहन में आते रहेंगे। 7 मार्क्स का है, ठीक है। स्टार्ट लेते हैं। पहली लाइन क्या होगी बताएं? पहली लाइन पहले तो प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर, फिर सेलेक्ट। सेलेक्ट, ब्रैकेट में पैरामीटर्स आ रहे हैं जी भाई, पैरामीटर्स आ रहे हैं। 2 पैरामीटर्स लेने हैं, स्टार्ट और एंड। क्या नाम रखूं? यही नाम रख दूं? जी सर। यस सर, ये और रख दो। इंटीजर है, याद रखिएगा इंटीजर है। स्टार्ट कॉमा एंड दोनों को एक साथ डिक्लेयर करा सकता हूँ जी भाई, दोनों को एक साथ करा सकता हूँ, जी कॉमा सर। लगा के करा सकता हूँ, ठीक है करा दिया। चलो, इसमें कोई रिटर्न विटर्न का वर्ड कोई है कुछ भी नहीं है ना, बस आप नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब आप यहाँ सोचो कौन कौन से वेरिएबल आपको डिक्लेयर कराने चाहिए जी भाई। हमने देखो, अगर आपने जो भी यूज करना है ना, लेफ्ट राइट मिड वगैरह, तो वो स्ट्रिंग पे यूज होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक इन स्ट्रिंग का वेरिएबल यूज कर लेते हैं, स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन स्ट्रिंग का वेरिएबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। और और क्या करना चाहिए इसके बाद? एक और हम जो यूज करें वो हम यूज कर लेते हैं। चलो, एक ही इन स्ट्रिंग का लिख लेते हैं, ठीक है। और उसको मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। और कोई वेरिएबल्स अगर आपके जहन में नहीं आ रहे ना फॉरन, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक आध लाइन छोड़ भी सकते हो उसके लिए, ठीक है, कि हम जैसे ही जहन में आएगा तो हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है भाई। अभी मैंने 2 लाइन इस पे छोड़ देता हूँ एहतियातन यहाँ पे, कि अगर मुझे कोई भी डिक्लेरेशन मेरे जहन में आती है, इनिशियलाइजेशन आती है, तो मैं यहाँ पे कर सकूँ, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जो है ना, सबसे पहले तो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तो चलना है। कहाँ से कहाँ तक चलना है, कोई बता सकता है मुझे? स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू तो चेक कराने के लिए मुझे कहाँ से कहाँ तक चलना पड़ेगा? तो ग्रेटर देन 9 से। ग्रेटर देन 9? नहीं नहीं नहीं, वो तो ग्रेटर देन, सर क्या ग्रेटर देन 9 पैरामीटर से की चलना शुरू करूंगा? वैल्यू से सर, फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू से लास्ट पैरामीटर की वैल्यू तक। मतलब आप कह रहे हो स्टार्ट से एंड तक? यस सर। स्टार्ट से एंड तक, लेकिन स्टार्ट और एंड तो वो है एक्सक्लूसिव है। मतलब इन्होंने बोला है नॉट इंक्लूडिंग द स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज। चलो मैं लूप तो लगाता हूँ पहले। लूप मैंने यहाँ लगाया, फॉर का लूप लगा रहा हूँ मैं। फॉर मैंने लिख दिया फॉर इंडेक्स, ठीक है। मैंने लिख दिया फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू, क्या करें बताओ? आप कह रहे हो स्टार्ट से एंड तक, लेकिन ऐसे तो इंक्लूड हो जाएंगे स्टार्ट और एंड। सर तो स्टार्ट प्लस स्टार्ट वन प्लस वन एंड एंड माइनस माइनस वन। बेहतरीन, एंड माइनस वन। ये चाह रहा था मैं। स्टार्ट +1 से शुरू करेंगे लूप को, 2, ये चलेगा कब तक? एंड एंड माइनस वन था। एंड माइनस वन। सबसे पहले तो ये लॉजिक बिल्डिंग मैं बता रहा हूँ ना, ए लेवल्स की प्रोग्रामिंग आप करने बैठते हो तो आप जहन को अपने साथ लेके बैठते हो साइड पे, भाई तू चल, तू चलेगा तो मेरा कुछ बनेगा, ठीक है। स्टार्ट +1 से स्टार्ट लेना है, और एंड -1 तक रुक जाना है, बिकॉज स्टार्ट एंड एंड आर नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडिंग द स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज, ठीक है। सही है भाई, लगा दिया हमने लूप। लूप लगा दिया, लूप के अंदर आ गए हम। मैं बिल्कुल सुकून से स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ, सही है। लूप के अंदर आ गए। अब मुझे क्या करना है? अब जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है ना, स्टार्ट और एंड की, ठीक है, जो भी मेरे पास चल के वैल्यूज आ रही है वो सारी इंडेक्स में आ रही है। इंडेक्स स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जब एग्जांपल क्या ली थी, कहाँ से कहाँ तक की, 20 से 100 की ली थी ना, या 20 से 100 की ले लेते हैं, चलो। स्टार्ट 20 है, और अब जरा एग्जांपल समझना। स्टार्ट 20 है एंड लेट से 100 है, सही है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा यहाँ पे? 21 से कहाँ तक चलेगा ये? 99। 99। 99 तक चलेगा ना, ठीक है, 99। समझ गए। तो इंडेक्स की पहली वैल्यू क्या होगी? 21, फिर 22, 23, 24, 25 एंड दिस विल कीप ऑन रनिंग, ठीक है भाई, बेहतरीन। अब क्या करें, क्या करा जाए? ऊपर वाली एग्जांपल में हटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इंडेक्स में ना मेरे पास वैल्यूज पिक होके आ रही है, सही है, इंडेक्स में। अब इस इंडेक्स को मुझे यूज करना है। अब क्या करूंगा? अब मैं ये करता हूँ कि एक वेरिएबल जो हमने इन स्ट्रिंग यूज किया है, इन स्ट्रिंग जो यूज किया है हमने, इन स्ट्रिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, जरा गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इन स्ट्रिंग के अंदर, पेन चेंज हो गई, अच्छा,
इन स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, इन स्ट्रिंग में मैं पहले तो इंडेक्स को भेज दूं, लेकिन अकेला मैं इंडेक्स को भेजूंगा तो क्या होगा, डायरेक्ट मैं इंडेक्स को भेजूंगा, ये तो मैं इंटीजर डेटा टाइप से स्ट्रिंग डेटा टाइप में भेज रहा हूँ, तो ये तो मसला हो जाएगा। तो मैं इंडेक्स के साथ क्या लगाऊं बताओ, स्ट्रिंग टू नम। स्ट्रिंग टू नम, str str2i। टू नम जब हम लगाएंगे ना, str टू नम, तो सर नम ब्रैकेट टू में हम स्ट्रिंग नहीं होगा? नम टू, हाँ सॉरी उल्टा लगा दिया, नम टू स्ट्रिंग, नम टू स्ट्रिंग, यहाँ से हमारा हो जाएगा num to सर str, आपने इंडेक्स को डिक्लेयर क्यों नहीं करवाया है? और अंदर आ जाएगा इंडेक्स। इंडेक्स को डिक्लेयर इसलिए नहीं करा बेटा क्योंकि इंडेक्स वो है ना, ऑटो काउंटर है, ऑटो काउंटर को डिक्लेयर थोड़ी कराना होता है, सही है। अच्छा। सर ये आपने ऑटो नम टू काउंटर, एसटीआर क्यों लगाया है? नम टू str क्यों लगाया अभी बता दो। देखो भाई, नम टू str इसलिए लगाया क्योंकि जो भी इंडेक्स में वैल्यू पिक हो रही है ना, एक्सट्रैक्शन तो उसी में से करनी है ना मुझे, जो भी वैल्यू पिक हो रही है एक्सट्रैक्शन उसी में से करनी है मुझे, तो मैंने उसको पहले स्ट्रिंग बनाया और फिर इन स्ट्रिंग में सेव कराया, ताकि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप बन के सेव हो, समझ गए। समझ गया। चलो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं जो है ना मेरे पास, वो सब कुछ इन स्ट्रिंग ही है, जो करना है मुझे इसी से करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन स्ट्रिंग तो आपके पास अब वो वैल्यू आ चुकी है इन स्ट्रिंग में, अब आप क्या करो, अब आप इन स्ट्रिंग को, इन स्ट्रिंग के अंदर आपके पास वो वैल्यू उठ के आ गई है, सही है। अब उसमें से आपने पिक करनी है वैल्यूज, ठीक है, इन स्ट्रिंग में से आपने अब पिक करनी है वैल्यूज, क्या पिक करनी है अब जरा देखना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन स्ट्रिंग को अपडेट करो, और क्या बना के अपडेट करो, इन स्ट्रिंग में तो आपने वैल्यू पिक कर ली ना, पूरी num to str की पिक कर ली, मतलब जितना भी बड़ा नंबर होगा ना पूरा एक साथ पिक हो जाएगा। अब मैंने बोला कि इन स्ट्रिंग को अपडेट करो, इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, चलो लाइन नहीं छोड़ता, डायरेक्ट रख लेते हैं इसको, लाइन छोड़े बगैर इसको कर लेते हैं, इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इन स्ट्रिंग को अपडेट करके उसमें से राइट के दो करेक्टर्स, दो डिजिट्स रहने दो, बाकी हटा दो। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल इन स्ट्रिंग है 142, तो मैं चाह रहा हूँ इन स्ट्रिंग को 42 कर दो, मतलब राइट से दो पिक कर लो, तो क्या करेंगे, राइट का राइट फंक्शन लगाएंगे, में लगा। हाँ राइट लगाएंगे इन स्ट्रिंग पे ही, इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू राइट इन स्ट्रिंग कॉमा क्या आएगा, कॉमा टू। टू। कॉमा टू। टू, सही है, वो राइट से दो पिक कर लेगा इसमें। अब नंबर जितना भी बड़ा हो सकता है 1015142 हो, या 165142, जो भी नंबर हो ना, लास्ट के दो डिजिट्स अपडेट हो जाएंगे इन स्ट्रिंग में, मतलब बाकी सारे कट जाएंगे और लास्ट के दो डिजिट्स रह जाएंगे इन स्ट्रिंग के अंदर ही, सही है। ठीक है भाई, इसको मैंने अपडेट कर दिया, अपडेट मतलब इसी के अंदर ही अपडेट कर दिया मैंने, कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया मैंने, इसी के अंदर ही राइट से दो उठा लिया उसमें से और बाकी को जाने दिया। पहले तो पूरा नंबर उठाया हुआ था ना, पूरा इंडेक्स, इंडेक्स में हो सकता था 2 डिजिट्स होते, 3 डिजिट्स होते, 4 डिजिट्स होते, उसमें से मैंने राइट से दो एक्सट्रैक्ट करके उसी वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर दी, ठीक है भाई। अब राइट से दो उठा लिया ना मैंने, मतलब एक तरह से मैंने राइट से 42 उठा लिया, अगर मैं अभी एग्जांपल हम रखते हैं 142 की या 5142 की एग्जांपल लेते हैं, मैंने 42 उठा लिया। अब मुझे दोनों को प्लस कराना है आपस में और चेक करना है कि क्या ये बराबर हैं 6 के, तो वो कैसे चेक कराऊंगा, मैं बोल रहा हूँ, अब जरा देखना मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं इफ की कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इफ, पहले लेफ्ट लगा लेते हैं, इफ लेफ्ट से एक पिक कराओ, इफ लेफ्ट का लेफ्ट लगाओ इन स्ट्रिंग पे, इफ लेफ्ट इन स्ट्रिंग कॉमा 1 किसके बराबर हो सोचो, प्लस इफ लेफ्ट राइट इन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉमा 1। हाँ इज इक्वल टू राइट का इन स्ट्रिंग कॉमा 1, अगर लेफ्ट इन स्ट्रिंग कॉमा 1 बराबर हो राइट, अभी कोई सवाल नहीं करिएगा, सिर्फ सुनते रहें, इन राइट के इन स्ट्रिंग कॉमा 1 के, अगर लेफ्ट का इन स्ट्रिंग मतलब लेफ्ट से 4 पिक कर लिया और राइट से 2 पिक कर लिया, अब इसमें मैंने लगा दिया इज इक्वल टू, हमें इज इक्वल टू नहीं लगाना, हमने क्या करना है, हमने बोलना है कि प्लस ये दोनों प्लस करके, ये दोनों प्लस करके अगर बराबर हो किसके, 6 6। के, ठीक है, अगर ये दोनों प्लस करके हमारे पास बराबर होते हैं 6 के, लेकिन फिर एक और मसला आएगा, सोचें क्या मसला आएगा, क्या मसला आएगा सोचें। अभी ये और स्ट्रिंग अगर जो है, वैल्यू ये ही एक सेंस होगी। स्ट्रिंग में होगा 6। हाँ इसमें ये से स्ट्रिंग होगा बने हुए हैं, 6। सही है, ये स्ट्रिंग बने हुए हैं, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, नाम इंट में लगाना स्ट्रिंग पड़ेगा, नम में स्ट्रिंग टू कन्वर्ट नम। करना है। ऐसा इंट ही है, लगाना पड़ेगा। इंट लगाना डबल पड़ेगा। तो कॉलम लगा सबसे दो। अच्छा तरीका ये है कि हम वेरिएबल दो और ऐड करवा लें, हम बोल देते हैं डिक्लेयर लेफ्ट, एल और आर ले लेते हैं, डिक्लेयर एल और डिक्लेयर आर। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड अपनी सेव कराऊंगा और इसको कर देते हैं इंटीजर। तो इफ लगाने से पहले क्या कर रहा हूँ, जरा गौर करना, मैंने थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करी, क्या करा, मैंने कहा इफ लगाऊंगा ना तो मेरे पास बहुत लंबी लाइन बन जाएगी, नम टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू नम और ये सब कहाँ लगाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले सिंगल सिंगल को पिक करके एक्सट्रैक्ट करा लेता हूँ। एल मतलब लेफ्ट साइड, देखो मैंने एल यूज किया हुआ लेफ्ट साइड के लिए और आर यूज किया हुआ राइट साइड के लिए, तो पहले तो इन स्ट्रिंग की लेफ्ट साइड को एल में सेव करा दो, तो मैं क्या बोलूंगा, एल इक्वल्स टू
L इक्वल्स टू, बताओ भाई लेफ्ट साइड कैसे पिक होगी, अभी करके बताएं भाई, सारे जवाब दें एवरीवन। लेफ्ट लेफ्ट इन फर्स्ट स्ट्रिंग ब्रैकेट कॉमा ओपन वन। इन स्ट्रिंग सही है, स्ट्रिंग इन कॉमा वन स्ट्रिंग कॉमा वन। कॉमा वन। और R में क्या आएगा गाइस, R में राइट इन स्ट्रिंग राइट कॉमा वन। राइट राइट इंस्टेंट राइट इन कॉमा इंस्टेंट स्ट्रिंग कॉमा वन। कॉमा वन। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मगर सर डेटा टाइप्स तो फर्क है ना अभी दोनों की, तो वो लेफ्ट अभी से तो कैसे अभी उठ के अभी एल में अभी जा डेटा सकता है? टाइप, हाँ मैं ये कह रहा हूँ अभी कि डेटा लेफ्ट से टाइप, जो हमने बिल्कुल पिक किया उसकी तो डेटा टाइप बिल्कुल फर्क है, तो वो उठ के इंटीजर डेटा बिल्कुल टाइप के वेरिएबल में कैसे जा सकता है? कैसे जा सकती है। अब इसके अंदर हमें एक चीज लगानी पड़ेगी, क्या सोचें। सर एक चीज और है। एक से मैं जवाब देता हूँ। अब इसमें अगर मैं लगा दूं str टू नम, बहुत अच्छा आपने हाईलाइट किया इसको, str टू नम, मैं वही वेट कर रहा था कि कोई बोले। str टू नम अगर मैं दोनों पे लगा दूं तो क्या होगा बताओ भाई, इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर ऑटोमेटिकली वो इंटीजर हाँ वैल्यूज बन जाएंगी, वो अब इंटीजर्स डेटा टाइप वैल्यूज इनकी कन्वर्ट हो जाएंगी। एल और आर में अपडेट हो जाएंगी। बेहतरीन, इंटीजर वैल्यूज एल और आर में अपडेट हो जाएंगी। ठीक सर है मुझे भाई। एक बात क्लियर करें, ये इन स्ट्रिंग जी के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू दी हुई है और इंडेक्स में हमें पता है कि इंटीजर्स है, राइट? बिल्कुल, तो इस इन इसलिए स्ट्रिंग के, हमने हाँ ये हाँ नम टू एसटीआर की है, ये इंडेक्स फॉर के बाद। जी बेटा, समझ आ गई आपको एवरीवन सॉरी यहाँ सर, तक। आपकी आवाज में चली गई थी। मैं वापसी बता रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है। जी सर, अब आ रही है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि सर जब आपकी आपने इन आवाज थोड़ी स्ट्रिंग थोड़ी कट रही है। कट रही है, अच्छा जी जस्ट वेट अ सेकंड। फिर अब जी सर सर स्क्रीन फुल स्टक वीडियो। हो गई है। आ जाएगी आ जाएगी। जी सर हम ऐसे कर सकते थे सर, जैसे आपने पहले जो कंडीशन लिखी थी, हम इज इक्वल टू से में डबल कॉलम लगा लेते सर। मैं अभी लगाता हूँ, मैं अभी करता हूँ। अच्छा मैं अभी पूछता हूँ जी भाई, अब सही है, इज इट क्लियर नाउ। स्क्रीन जी ओपन हो सर। गई, यस मैं सर। पहले उसका जवाब दे दूं इनका। जी बेटा आप ये पूछ रही थी, मैं आपका जवाब देता हूँ। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इन स्ट्रिंग का जो मैंने यूज किया है ना, इन स्ट्रिंग को यूज इसीलिए किया है ताकि मैं इंडेक्स को स्ट्रिंग डेटा टाइप बना के उसमें सेव करा सकूं, जो भी नंबर्स हैं उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप बना के सेव करा सकूं। और फिर वापसी मैंने स्ट्रिंग टू नम इसलिए किया है ताकि वो जो स्ट्रिंग से जब मैं नंबर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो फिर प्लस माइनस करने के लिए उसमें हमें नम करना जरूरी है। तो इसलिए मैंने एल और आर में उसको सेव कराया ताकि मैं 6 के इक्वल करा सकूं उसको। ठीक है तो बेटा। सर आप डायरेक्टली इन स्ट्रिंग को इंटीजर नहीं डिक्लेयर करा सकते हैं? नहीं ना, इन स्ट्रिंग को इंटीजर अगर मैं डिक्लेयर कराता तो मेरे लिए मसला हो जाता ना फिर। इन स्ट्रिंग के अंदर वो एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाती। लेफ्ट राइट और ओके मिड सिर्फ स्ट्रिंग पे यूज होता है। ओके गॉट दैट। जी जी आप बेटा आप क्या पूछ रहे थे। जी सर, मैं सर ये पूछ रहा था सर, हमने जो पहले कंडीशन लगाई थी आपने, हम्म, लेफ्ट इन स्ट्रिंग वन प्लस राइट इन स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू, अगर सिक्स में सर हाँ हम डबल कॉलम लगा देते सर, तो वो स्ट्रिंग बन जाता और बाद में उसको हम कन्वर्ट कर लेते नंबर में। डबल कोलन। ये सर सिक्स के ऊपर डबल कॉलम सर। नहीं 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 नहीं, 6 पे डबल कॉलम मतलब समझा नहीं। मतलब सर इज इक्वल टू सिक्स के ऊपर डबल कॉलम से वो स्ट्रिंग नहीं बन जाएगा सर सिक्स भी, तो वो फिर डबल अपोस्ट्रोफी कह रहे हो। यस सर। डबल अपोस्ट्रोफी नहीं, उसके नहीं, वो उसको हम चेक नहीं कर सकते ना, फिर वो आपस में प्लस नहीं हो पाएंगे। आपकी बात सही है लेकिन वो आपस में प्लस 4 और 2 ऐसे आपस में प्लस नहीं हो पाएंगे, देखो समझ गए। तो जब वो प्लस नहीं हो पाएंगे तो वो अच्छा 6 के बराबर थोड़ी बनेंगे। बहुत अच्छे और बहुत कॉन्सेप्चुअल जी। सवाल कर रहे हो आप लोग, बहुत बेहतरीन। चलो भाई, अब एल और आर में तो सेव हो गए नंबर वापस। अब क्या करूं, अब लगा लूं कंडीशन। अब इफ लगा लूं, इफ एल प्लस आर बराबर हो किसके, 6 के। तो देन मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट करना है, आउटपुट ईच इंटीजर वैल्यू बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड इफ द टू डिजिट्स लास्ट के टू डिजिट्स आर 6। तो देन मैं आउटपुट करूंगा, क्या आउटपुट करूंगा भाई। इंडेक्स। अब मैं इसको इंडेक्स को आउटपुट कर लूंगा, जिस भी इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। और कोई काम तो नहीं करवाना ना, ठीक है। यहाँ से इसको, ये हो गया एंड इफ,
यहाँ से ये हो गया नेक्स्ट इंडेक्स, और फिर प्रोसीजर का जो है हमारी एंडिंग हो रही है, तो हमने लिख लिया एंड प्रोसीजर। यहाँ से हमने यूज करा लिया एंड प्रोसीजर। ठीक है, अब देखो ना, ऊपर मैंने लाइन छोड़ी हुई थी, जरूरत पड़ गई ना, जरूरत पड़ गई ना लेफ्ट राइट की इंटीजर डिक्लेरेशन की। सही है, तो इसलिए हमेशा एहतियातन एक दो लाइन छोड़ दिया करो। जी भाई, अब पूछे सवाल आप लोग। सर एक क्वेश्चन था। जी बेटा पूछे। सर हम इंट का यूज करते हैं। इंट कब यूज करते हैं? जी सर। आईएनटी वाला इंट कह रहे हैं। इंट हम तब यूज जी करते जी। हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक डेसिमल नंबर से होल नंबर वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होती है। जैसे फॉर तो एग्जांपल अगर हम ये सर नंबर है। अगर हमने स्ट्रिंग से नम करना है तो फिर हम ऐसे करेंगे SCR to NUM। हाँ बिल्कुल, ऐसे में सिखाया ना, इसी तरह करोगे। ठीक है ना, आप दोनों तरफ मुझे करने की जरूरत पड़ी, आप देख रहे हो। हमने पहले उसको ठीक उठा सर। के नम बनाया, नम को उठा के पहले स्ट्रिंग बनाया, एक्सट्रैक्शन करी, फिर वापस फिर से हमने इसको स्ट्रिंग टू नम बनाया। एक्सट्रैक्शन करने के बाद प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस अपोस्ट्रोफी वाली वैल्यूज नहीं कर सकती। मतलब आप देख रहे हो कितनी बारीकियां हैं, हमें हर चीज का ख्याल रख के चलना पड़ रहा सर एक क्वेश्चन था। है। जी पूछें। सर बजाय जो लेफ्ट और राइट का हमने किया कॉन्सेप्ट कि हम लेफ्ट साइड से नंबर को उठा लें और राइट साइड से, इसके बजाय हम मिड का फंक्शन अगर यूज लगा कर सकते सकते थे, थे या नहीं? बिल्कुल लगा सकते थे, मैं लगा के दिखाऊं? सर कर दें, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा बिल्कुल आगे बिल्कुल लगा चल के। सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ये तो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होगा। बिल्कुल लगा सकते हैं। आपने लेफ्ट और राइट से पिक नहीं करना, आपने एल और आर ही रखना है। एल और आर में लगा के दिखा दूं? जी सर, अगर LOR आप, में। ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे। सही है, हम इसको चेंज करेंगे। हम लेफ्ट इन स्ट्रिंग वन की जगह इसको हटाएंगे, और इसकी जगह पे आपके पास दोनों को हटा देते हैं। सही है, इसकी जगह पे अब मिड से आपको पिक करना है। सही है, तो आप लोग बताएं क्या यूज करेंगे। मिड ब्रैकेट में क्या आएगा? इन स्ट्रिंग कॉमा। जी भाई, सोचें सोचें, पोजीशन कहाँ से पिक करना है? 1 1। 1। वन से पिक करना है, पहली पोजीशन से पिक करना है? लास्ट से। नहीं, लास्ट नहीं, लास्ट। सेकंड 2। लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट। बल्कि नहीं, सेकंड लास्ट क्यों? हमने तो इन स्ट्रिंग से राइट उठा लिया ना दो, बस लास्ट फिर एंड तो सेकंड। फिर तो आसान है ना, फिर तो आसान है। आपने तो इन स्ट्रिंग से उठा लिया ना, आप तो इन स्ट्रिंग से उठा रहे हो, फिर तो वन कर लो, फिर तो वन कर लो, फिर तो वन कर लो। सही है, सही है, वन वन सही कह रहे हो, 1,1 सही है, 1,1 सही कह रहे हो आप। ठीक है, और नीचे वाले का क्या होगा? 1 मिड 2। 1,2 नहीं, उल्टा बोल रहे हो। 2 2 सेकंड 2, प्लेस 1। 1। से 1। 2, 1। हाँ, ये हो गया। अच्छा, एक तो ये तरीका हो सकता है। सही है भाई, देखो बेहतरीन है, एक और तरीका निकल आया। सही है, मिड से ही पिक कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट प्लेस, सेकंड पोजीशन सेकंड पोजीशन फर्स्ट प्लेस, पिक कर लिया। एक और भी तरीका है, अगर हम ये भी ना करें, ऊपर राइट से भी दो पिक ना करें, डायरेक्ट मिड से पिक करें, तो भी हो सकता है। फिर वो सेकंड लास्ट पिक होगा और लास्ट पिक होगा, ऐसा ही है। लेकिन वो तरीका फिर और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। सीधा सीधा राइट से दो पिक कराओ, फिर उसको बीच से तोड़ दो। राइट से दो पिक कराया हमने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं। लेट्स से मैंने नंबर ले लिया 5 9। ठीक है, 3 5 9, राइट से दो पिक कराए, 5 9 पिक कराए। अच्छा, अब मैं आपको ना पूरा समझा रहा हूँ, ये जो प्रोसीजर है ना, आप अपोस्ट्रोफी लगा लगा के समझा रहा हूँ कौन सी डेटा टाइप से कैसे आया। सबसे पहले आपके पास आई स्टार्ट एंड स्ट्रिंग एल और आर, हमने इंडेक्स आया। इंडेक्स पहले 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 इंटीजर डेटा टाइप थी। फॉर एग्जांपल वैल्यू आई 15341। सही है, 153 4, 15324 कर देते हैं, चलो 15324। फिर हमने उसको इन स्ट्रिंग किया, तो ये बन गया। पहले ये था इंटीजर में, फिर जब ये स्ट्रिंग में आया तो ये क्या बन गया? 15324 किस तरह? अपोस्ट्रोफी में। सही है, हाँ भाई, ओके हो गया। फिर यहाँ से उठा राइट से दो, तो राइट से दो उठ गए, 2 4 उठ गया फॉर एग्जाम्पल। सही है, फिर ये 2 4 एक्सट्रैक्ट हो गया। ये इन स्ट्रिंग की वैल्यू अपडेट हो रही है। सही है, ये ठीक वाली है सर। वैल्यू थी इंडेक्स में, ये वाली वैल्यू इंडेक्स में थी, फिर इन स्ट्रिंग में ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, और फिर अपडेट हुई, 2 4 आ गई। 2 4 से हमने एल में लेफ्ट पिक कराया, 2 पिक कराया हमने एल में, और उसको हमने स्ट्रिंग टू नम कर दिया, मतलब अपोस्ट्रोफी खत्म कर दिया, इंटीजर कर दिया। और आर में हमने पिक कराया, यहाँ से 4 को पिक कराया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2 और 4 की। सही है, तो ये 4 हो गया विदाउट अपोस्ट्रोफीज। हाँ भाई, अब इंटीजर बन गई है। फिर आपस में इनको प्लस करा के चेक कर लिया, बराबर है 6 के। अगर बराबर है तो आउटपुट कर दो, वरना कुछ भी नहीं करो, एल्स में पे हम गए ही नहीं। जी भाई, गॉट द होल क्वेश्चन एंड द लॉजिक नाउ? सर एक सवाल है जी, कि अगर हम लेफ्ट और राइट को डिक्लेयर ना करवाते और अगर हम डायरेक्ट जो है वो स्ट्रिंग टू नम
का जो है वो यूज़ करके उसको लेफ्ट से मतलब इन स्ट्रिंग से उठा के उस तरह अगर हम करवा लेते तो हमें ज़रूरत ही ना पड़ती डिक्लेयर करने की। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? एल और आर को जी। वो आपको पता है आपकी लाइन कितनी बड़ी हो जाएगी? वो वाली आपकी लाइन इस लाइन से बाहर निकल आएगी। अगर आप पूरा बिल्कुल। पूरा एक एक लाइन में लिख रहे हो ना, ये सब कुछ एक एक लाइन में लिख के, मतलब मैं समझ हम्म गया आप बोलना चाह रहे हो कि इफ str to num mid string in string comma 1 plus हम्म str to num in mid string comma 2 1 is equal to 6, इस टाइप का अगर आप करने लगोगे तो वो तो बहुत लंबी लाइन बन जाएगी, तो वो उसको अवॉइड करो, ओके डन। लाइन को शॉर्ट रखो। मौसम अब जो जो पिछले लेक्चर थे नेक्स्ट क्लास से पहले तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, तुम्हें वैसे भी कॉन्सेप्ट आ गया है, इंशाल्लाह तो सर। मेक श्योर करो कि ये इसको क्लियर हो जाए। और कौन है? तोहर, आपको भी बोल रहा हूँ, अब आप अब से भाई कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। आप उम्रे पे थे, मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते तो मैं इसका कंडीशन को जाने देता। और कौन था? फन आपने भेज दिया था, रेहान आपने भेज दिया था। बस अब कोई होमवर्क के अंदर कोई लीनियंसी है ही नहीं भाई, करोगे तो होगा कुछ, मैं बता रहा हूँ, वरना मुश्किल हो जाएंगी यार। आखिरी में तुम लोग, मैं चाहता हूँ तुम लोग दुआएं दुआओं में याद रखो यार, इस तरह याद नहीं रखो कि यार ये क्या सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ और क्या सवाल हुए। मतलब जो सवाल हो रहे हैं वो लाइव क्लास में करो, ये सवाल लाइव में करने वाले हैं यार। ये सवाल में रिकॉर्डिंग में नहीं समझ में आती, इससे सवाल को देखोगे तो तुम्हारे जहन में 10 सवाल उठेंगे यार, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। अभी तक हमने कितने सारे क्वेश्चन केटर किए, तो वजह है ना उसके पीछे। एक तो क्लास मिस नहीं करो, ऊपर से होमवर्क मिस नहीं करो। ए लेवल्स में हो भाई, अब थोड़ा सा आपको मिच्योर हो, हर किसी बच्चे के पीछे मुझे वो कोई डंडा लेके थोड़ी पीछे आना पड़ेगा कि यार, तो थोड़ा सा इस चीज को देखो, ठीक है। अच्छा जी भाई, सवाल पूछे और कोई क्लियर है बेटा? अच्छा, अब सर स्टेरिक एक वाला भी मैं क्वेश्चन आपको है। थोड़ा सा समझा दूं जी। सर ये जहाँ पे आपने अभी इंडेक्स यूज किया था फॉर हम्म लूप में, हम्म वैसे इधर हम एक्स एक्स या आई यूज करते हैं, तो वो इधर भी कोई यूज कर मसला नहीं है, सकते थे। वो भी यूज कर सकते थे। असल में इंडेक्स और काउंट यूज इसलिए करा करो क्योंकि ये थोड़े से रेलेवेंट होते हैं, तो इसलिए हम ये यूज कर रहे होते हैं, वरना कोई मसला नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। और सर इसको जो है, वैसे हम जीरो पे सेट करते हैं ना, तो वो सेट कराना जरूरी होता है? कौन सा, किसको? मतलब इंडेक्स या काउंटर को हम जब शुरू में जीरो पे सेट करते हैं ना। कहाँ करते हैं शुरू में? ऑटो काउंटर को तो करते ही नहीं है ना, वो तो सम और काउंट को करते हैं, वो तो अगर आप अलग से यूज अच्छा कराओगे तो होंगे, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, वो वाला जो सवाल था स्टेरिक वाला, वो कौन सा पेज था, किसी को याद है? 226। 226। 26 सर। 226 सर। हाँ 226। ये देखो मैंने आज सुबह मॉर्निंग में करवाया, ये आज सुबह का सवाल करवाया, ये देखो ये रहा इसका सोल्यूशन, लेकिन मैं सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा। 226 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, तुम लोग घर से करके आना भाई। इसमें करना ये, इन शॉर्ट समरी ये है कि इसमें ना आपने इस तरह की स्क्वायर ग्रिड्स बनानी है। अब तो प्रोसीजर हो गया ना, तुम लोग का प्रोसीजर का मसला था, जो भी इंटीजर में जो भी नंबर दे रहा है ना यूजर, उसके इस तरह की ग्रिड बन जाएंगी। अब वो ग्रिड में स्टेरिक कहाँ आ रहा है, वो तुम लोग सवाल को पढ़ो समझो, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको लाजमी सर करो, ये सिर्फ ठीक है। देखने से इतना टेरिफाइंग है, नहीं नहीं, क्यों और टेरिफाइंग है अगर भाई? नहीं हो पाया तो? नहीं नहीं, हो जाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? सर ये केस स्टेटमेंट इजीली हो जाएगा सर, ये मैंने किया है होमवर्क में। क्या है, बेहतरीन है, चलो। नहीं हो जाएगा, देखो ये कह रहे हैं ना हो जाएगा। इसमें आपने ना लूपिंग करनी है और बड़ा मतलब इसमें दिमाग लगा के ना प्रॉपर करना है, तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। टेरिफाइंग नहीं समझे उसको, अभी तो टेरिफाइंग क्वेश्चंस आएंगे, ये तो स्टार्ट है बेटा। तो ऐसा ऐसा चीजें टर्न ऑन होंगी, और जो है जब हम चीजें कंप्लीट कर लेंगे तब जाके हमें पता होगा। अभी तो फाइलिंग भी नहीं करी है हमने, तो लेकिन अच्छा खासा हम अब पार्ट कवर कर रहे हैं, सही है। ये अच्छी बात है कि हमने चीजें कंट्रोल में हमारे। अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर डायग्राम करना है, फिर सॉरी स्ट्रक्चर चार्ट्स करना है, देन वी हैव टू डू रिकॉर्ड डेटा टाइप्स, इस तरफ हमें आना है, ठीक है। बस साथ साथ जो हो रहा है वो साथ साथ कवर रखें।